गुड मॉर्निंग गाइस, सबको नमस्ते। और अभी दिन की शुरुआत फिर से मैं क्यूटी को छोड़ने से आई एम गोइंग टू bring my son in the school। तो बस इसको अभी छोड़ रही हूँ। ब्रेकफास्ट बना लिया है सुबह। आज तो पराठे बना दिए हैं मैंने और खाने रहते हैं। हितेश भी आज पराठे ही खा के गया है और बड़े दिनों के बाद बनाए। इट्स नाइस वेदर या तो बारिश आने का मौसम हो रखा है, ऐसा लग रहा है। देखो कि धूप निकलेगी या बारिश आएगी, पर हल्की हल्की हवा चली हुई है। गुड वेदर, गुड वेदर। जनवरी की छुट्टियां होती हैं, आपके काम के लिए पीक हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों को ऑफ मिलता है क्रिसमस पे वो भी 2 वीक्स का ही होता है। तो लेकिन स्कूल की छुट्टियां जो होती है करीब 1.5 महीना होती है। जैसे अपने उधर गर्मियों की होती है ना, तो वो यहाँ इनकी गर्मियाँ अभी हैं, ये लगाओ, क्योंकि जनवरी ही इनका समर टाइम है। तो वो सारा छुट्टियाँ में निकल जाता है। तो मैंने मैवरिक का बुक किया है हॉलीडे केयर भी। अगर आपके पास बिफोर केयर आफ्टर केयर है तो और भी इजी हो जाता है, क्योंकि स्कूल वाले ही अरेंज कर देते हैं। जो स्कूल में जो इनका कुछ अलग से कम्युनिटीज टाइप का होता है, कुछ जो प्रोवाइड कराते हैं, और वो बच्चों को लेके जाते हैं बाहर। उनका पर डे का जैसे मांगते थे वो करीब $120 के आसपास हैं। और कई जगह तो आपको फूड के साथ भी मिलेगा, कई जगह फूड के साथ नहीं मिलेगा, बच्चों के आपको देना पड़ेगा। तो मैवरिक वाला जो है वो है 120 के आसपास पर डे है, और इंक्लूडिंग फूड है। लेकिन वो है कि आप अगर एलिजिबल हो गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह, तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प कर देती है। कुछ डिपेंडिंग हो जाता है आपके घर की अर्निंग क्या है, और उस हिसाब से तो थोड़ा बहुत वो मदद हो जाएगी। बट स्टिल इट्स कॉस्टली, बट कोई बात नहीं, वही बात है, वो ज़रूरी है। और चाहे फिर कॉस्टली हो या फिर सस्ता हो, क्या फ़र्क पड़ता है फिर। और मैवरिक के लिए पर मैंने बुक किया है क्रिसमस से पहले तो 2 ही दिन का, क्योंकि उसके अलावा 2 दिन हितेश वर्क फ्रॉम होम करेगा और 1 दिन मैं घर हूँ वीकडेज़ में। तो ऐसे काम चलाएंगे। और फिर बाद में भी जनवरी में ये लोग लेट खोल रहे हैं, क्योंकि हितेश का वर्क बैक टू वर्क है 3rd से, और पर ये लोग खोल रहे हैं 9th वाले वीक से। पर अब भी शायद वही, क्योंकि मेरा काम थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है एडजस्टमेंट के लिए क्रिसमस टाइम पे। पर मेरा पति बहुत हेल्पफुल है। तो वो कह रहे हैं कि वो एडजस्ट कर लेंगे और सब ठीक रहेगा शायद। और 9th से फिर हमने मैवरिक का हॉलीडे केयर बुक कर दिया है कि इसको सुबह छोड़ जाएंगे और फिर शाम को पिक कर लेंगे। तो वो लोग अलग अलग है, उनका मूवी दिखाने लेके जाएंगे, तो हर पर्टिकुलर डे का वो टाइम जोन में लेके जाएंगे। तो ऐसा जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, तो उनका वो पहले डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि क्रिसमस पार्टी होगी, न्यू ईयर पार्टी होगी, जो भी इनका फंडे है। तो बच्चे इंजॉय करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मैवरिक को छोड़ा था तो हमने पूरा वीक्स नहीं किए थे वही, कई बार छोड़ दिया था, कई बार अगर हम घर थे तो इसको घर रख लिया था। पर ही enjoy a lot and he asked me I want to go every day, so we try to book as much this time। और आपको पहले ही बुक करना पड़ता है वो, और ऐसा नहीं है कि आप एट द मोमेंट ही कह दोगे कि छुट्टियां हम नहीं आ रहे, आज नहीं आ रहे, क्योंकि उसके आपको पे करने पड़ेंगे पैसे। वो आपकी एडजस्टमेंट्स है। कई जगह तो ये होता है कि आप पहले बुक कर दोगे तो आपको जाना ही पड़ेगा अपने बच्चों को लेके उन क्लासेस में, अदरवाइज़ आपको पे करना पड़ेगा। पर कई जगह ऐसा है कि जैसे मैवरिक वाला है, टीचर्स के साथ जान पहचान है अच्छी, और यहीं रेगुलर स्कूल में है, आफ्टर केयर में है। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप 1 वीक पहले एटलीस्ट मुझे बता देना अगर मैवरिक किसी दिन नहीं आएगा तो। क्योंकि मैंने जैसे आफ्टर 9th पूरा 2 हफ्ते इसका बुक किया, मंडे टू फ्राइडे। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा इस चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि आप वीक पहले, एटलीस्ट वीक पहले मुझे बता देना। तो ये था भैया चक्कर, जो बहुत ज़रूरी था अरेंज करना, क्योंकि अगर अरेंज नहीं हुआ तो भैया मम्मी पापा तो इंडिया में है, यहाँ है नहीं, तो कोई और एडजस्टमेंट हो नहीं पाती। भैया हम दोनों ही हैं, और या फिर या तो खुद ही रहो या फिर अपने बच्चे का केयर लगवाओ।
तो कोई और इलाज है नहीं, क्योंकि बच्चे को आप अकेला नहीं छोड़ सकते। और एक पर्टिकुलर एज होती है, ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा पर्टिकुलर एज नहीं है कि आप इतने साल के बाद उसे छोड़ सकते हो या नहीं हो, लेकिन दे सजेस्ट यू टू कीप योर किड्स विद यू फॉर देयर सेफ्टी, बिकॉज अगर आप घर छोड़ के जाते हो तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। वहाँ कोई ये रीज़न नहीं होगा कि भैया हम घर छोड़ गए थे और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे, और इट विल बी वेरी सीरियस थिंग्स अगर अगर बैड लक कुछ होता है तो इसलिए अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ रखें। और वो भी छोड़ने का भी वही होता है कि ईयर जैसे 12-13 साल के बाद का बच्चा अगर आपका मैच्योर है तो थोड़ी बहुत देर छोड़ जाते हैं लोग, बट ना छोड़ें। लेकिन उससे छोटा बच्चा है तो आप ना छोड़ें प्लीज़, क्योंकि वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो अब मैं घर पहुंच गई हूँ और अब मेरे को, क्योंकि मैं पराठे बना के आई हुई हूँ तो मुझे लगी हुई है भूख, और अब मुझे पराठे ही खाने हैं। मैं जाके और फिर देखती हूँ घर का थोड़ा बहुत काम निपटाती हूँ, सफाइयाँ वगैरह। घर का भी हाल बेहाल हो रखा है थोड़ा सा। और ये भुगड़े सब मिलता है यहाँ, देख लो कि भुगड़े और मखाने कोई कमी नहीं। और अभी बन गए हैं, और अभी पराठे दही खाए जाएं। आज तो सिर्फ पराठा पराठा चटर पटर ऐसे चलेगी मेरी, कि घर रह के बहुत ज़्यादा खाया जाता है कि सारा दिन ऐसा रहता है कि कुछ खा लो कुछ खा लो, और खाने में भी वही होता है कि कुछ हेल्दी नहीं मांगती जीभ, हमेशा चटर पटर वाला ही हिसाब खाने का मन करता है, कुछ ना कुछ। और आज का भी दिन शायद देखो कैसा रहेगा, पर दिन की शुरुआत अच्छे फूड से। और बिना मक्खन के पराठे खाना तो कोई मज़ा नहीं है, तो अभी मक्खन तो ज़रूर लिया जाएगा, चाहे फिर मोटे हों या फिर चाहे कुछ भी हो। मक्खन क्या है यहाँ, ये मिलता है मखनी, whipped बटर है, बिल्कुल अपना इंडिया देसी वाला तो नहीं टेस्ट आता, वही है क्रीम से बना हुआ है। वो अपना दही से बना हो तो एक अलग अलग टेस्ट है उसका तो, लेकिन वही ये काम चलाने के लिए नॉर्मल बटर से तो बेटर है। चलो अब खा लूँ मैं ये बातें फिर बाद में, और पहले पेट पूजा की जाए। तो आज का दिन तो ऐसे ही गया, बिजी बिजी, कहीं रिकॉर्ड कुछ नहीं करने मिली मैं। और अभी मैवरिक भी आ गया है स्कूल से वापस, के हितेश ले आए थे, मैं थोड़ा लेट थी। और बस घर ये क्या खाना वाना बनाया आज, और बस अब मैवरिक के साथ टाइम स्पेंड, डिनर करते हैं और फिर अपना रेस्ट करते हैं, कल काम पे जाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।